Good morning, all of you. Myself, Mohammad Yamin, lecturer in Computer Science, SPU PG College, फालना। मेरा जो टॉपिक चल रहा था वह था इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत प्रीवियस वीडियो में अपन ने डेटा, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज इस लेक्चर्स में अपन जो है डेटा कम्युनिकेशंस का एक इंट्रोडक्शन जो है अपन यहां पर देखते हैं। डेटा कम्युनिकेशंस क्या होता है, ठीक है। कम्युनिकेशंस का मतलब होता है कि कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशंस को एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ट्रांसफर करना, दैट इज द कम्युनिकेशंस, ठीक है। यानी कोई भी डेटा का एक्सचेंज करना बिटवीन टू पीपल्स और डिवाइसेस, ठीक है। तो अब यहां पर डेटा का एक्सचेंज करने के लिए जरूरी है कि कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन आप एक सोर्स से दूसरे सोर्स में भेज रहे हैं तो उस डेटा और इंफॉर्मेशंस का एक सोर्स से दूसरे सोर्स के द्वारा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी वो डेटा या इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफाई रूल्स में होनी चाहिए, एक स्पेसिफाई फॉर्मेट में होनी चाहिए, एक स्पेसिफाई प्रोटोकॉल्स में होनी चाहिए। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन जब आप एक सोर्स से दूसरे सोर्स में आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो डेस्टिनेशन सोर्स है उस इंफॉर्मेशन को समझ सके, ठीक है। मैं यहां पर सिंपल सा एग्जांपल दूं कि दो पीपल्स है, एक पीपल जो है वो हिंदी जानता है लेकिन इंग्लिश नहीं जानता है, और एक पीपल जो है वो इंग्लिश जानता है लेकिन हिंदी नहीं जानता है। अब यहां पर उसको कम्युनिकेशन करना है तो मैं हिंदी में बोलता हूं तो वो नहीं समझ पाता है, और अगर वो मुझे इंग्लिश में दे रहा है तो मैं उसको नहीं समझ पाता हूं, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो वहां पर जो है वो डेटा का कम्युनिकेशन तो हो रहा है लेकिन उस चीज को अपन समझ नहीं पा रहे हैं, सम रूल्स होता है। तो उसके लिए क्या जरूरी होगा कि या तो दोनों जो है वो हिंदी जाने, तो हिंदी में जो आप ट्रांसफर करेंगे इंफॉर्मेशन, अगले वाला भी अगर आपके हिंदी जान रहा है तो वह आपको उस चीज को वो अंडरस्टैंडिंग कर देगा। या आप जो है वो इंग्लिश में इंफॉर्मेशन है और अगले वाला भी इंग्लिश जान रहा है तो वो चीज को अंडरस्टैंडिंग कर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोटोकॉल्स, ठीक है। यानी एक प्रोटोकॉल्स का होना जरूरी है। सब सेट ऑफ रूल्स, अपन कह सकते हैं कि सेट ऑफ रूल्स, या अपन कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द डेटा फ्रॉम सोर्स और डेस्टिनेशन हो सकता है। तो किसी भी कम्युनिकेशंस के लिए आपको प्रोटोकॉल्स का होना जरूरी है। इट मस्ट बी प्रोटोकॉल्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि सोर्स और डेस्टिनेशन उस डेटा को इजीली अंडरस्टैंडिंग कर सके, दैट मस्ट बी कंसीडर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो किसी भी कम्युनिकेशंस के लिए आपके प्रोटोकॉल्स का होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज होती है कि कोई भी मीडियम होगा, क्लियर, कि यहां पर आपके पास एक सेंडर होगा और यह एक आपके पास रिसीवर होगा, ठीक। अब मुझे इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर को भेजनी है तो उसके बीच में यहां पर आपके कोई भी एक मीडियम होना जरूरी है। तो वाया मीडियम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वह ट्रांसफर हो सकती है। मेरी आवाज आप तक आ रही है, यानी मैं दो पीपल्स आपस में बात कर रहे हैं तो उसके बीच में मीडियम में एयर, तो विदाउट एयर अगर वैक्यूम होगा तो आप जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी बात जो है वो कोई नहीं सुन पाएगा, ठीक है। तो एयर में आपके एक एनालॉग सिग्नल प्रोपेगेशन होगा और वहां तक आवाज आपकी सुनाई देगी, यानी मीडियम का होना जरूरी है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपके पास इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है या डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ट्रांसफर करना है तो उसके लिए मुझे मीडियम की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो है मीडियम दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है वायरलेस, विदाउट एनी वायर, कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम जो है वायरलेस हो सकता है, जैसे आपके पास जो है वो वाईफाई सिस्टम है
या आपके पास जो है वो ब्लूटूथ है, वायरलेस हो सकता है, और विथ वायर यानी एक होता है वायर, आपके पास जो है वो केबल हो सकती है, ठीक है। केबल के थ्रू जो है आप जैसे अपन केबल लगाते हैं माइक में, जो केबल लगाते हैं माइक वाईफाई भी आते हैं और माइक विथ केबल भी आते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, वो मीडियम आपका हो सकता है वायरलेस हो सकता है, या आपके पास जो है वो वायर हो सकता है, वो केबल हो सकता है। तो यानी आपके पास इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन या सेंडर टू रिसीवर वाया थ्रू एनी मीडियम, इट इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशंस। डेटा कम्युनिकेशन क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू पीपल्स और डिवाइसेस वाया एनी मीडियम, ठीक है। दैट इज द कम्युनिकेशन टू यूज सम स्पेसिफाइड रूल्स और प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो यह मीडियम जो है आपका वायरलेस भी हो सकता है और वायर भी हो सकता है। तो वायरलेस का एग्जांपल होता है आपके वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ये आपके पास वायरलेस होता है। और वायर का मतलब जो भी आपके पास जो है केबल्स होती है, डायरेक्टली फिजिकल केबल्स के रूप में जो है अपन यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। तो किसी भी डेटा कम्युनिकेशंस में मेन 4 कंपोनेंट जो है वो यूज होते हैं। 4 कंपोनेंट्स आर यूज वाया थ्रू डेटा कम्युनिकेशंस। फर्स्ट, डेटा को भेजने वाला सेंडर, दूसरा होता है रिसीवर, जो डेटा आपने भेजा है उसको प्राप्त करने वाला, ठीक है। तीसरा होता है मैसेज, यानी आपका डेटा का फॉर्मेट क्या है, कौन सा डेटा आपको भेजना है, मैसेज हो सकता है, ठीक है। और चौथा हो सकता है आपके पास एनी कम्युनिकेशन मीडियम, कम्युनिकेशन मीडियम। तो ये कम्युनिकेशन मीडियम विथ वायर, और एक होता है आपके विदाउट वायर, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम्स में कम्युनिकेशन में ये 4 मेन कंपोनेंट जो है वो काम में होते हैं, मेन कंपोनेंट जो है ये काम में लिए जाते हैं। इस पूरे सिस्टम में स्पेसिफाइड रूल्स को फॉलो किया जाता है, और उसी रूल्स को अपन क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो सम रूल्स टू सेंड द मैसेज फ्रॉम सेंडर टू डेस्टिनेशन वाया एनी मीडियम, इट इज नॉन एज द प्रोटोकॉल्स कहलाता है। तो ये आपके पास एक प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इस तरह से डेटा कम्युनिकेशंस में जो है इंफॉर्मेशन का सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या होता है, एक्सचेंज होता है, दैट इज द डेटा कम्युनिकेशन होता है। अब आता है आपके पास एक नेटवर्क। नेटवर्क की यहां पर बात करें, एक आपके पास आता है नेटवर्क्स। नेटवर्क्स या नेटवर्क, आप व्हाट्सएप को यूज लेते हैं। व्हाट्सएप में आपके पास जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बने रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, बहुत सारे पीपल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एक ग्रुप में 20 ग्रुप है, तो 20 ग्रुप जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो वह क्या बना, एक नेटवर्क बना, दैट इज द नेटवर्क। अब उस नेटवर्क में आपने एक इंफॉर्मेशन डाली तो वो सभी के साथ जो है वह शेयर हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल है नेटवर्क्स का, यानी आप बहुत सारे पीपल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज द नेटवर्क हो सकता है। अब यहां पर अपन कहें कि कंप्यूटर नेटवर्क की यहां पर बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या होंगे कि बहुत सारे जो है वो कंप्यूटर्स are connected to each other, that is the network systems। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, that is the कंप्यूटर नेटवर्क। क्यों? फॉर डेटा कम्युनिकेशंस, ठीक है। क्यों कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता क्यों है? फॉर कम्युनिकेशन ऑफ डेटा, communication of
डेटा, एक्सचेंज द डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। तो ये आपके पास एक क्या होता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क हो सकता है। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा, ये जो कनेक्टेड होंगे, ये कोई भी आपका एक मीडियम हो सकता है। वो मीडियम वायरलेस भी हो सकता है और विथ वायर भी हो सकता है। तो जैसे आप कहे ना कि आपके पास जो है वो टेलीफोन सिस्टम जो है, टेलीफोन सिस्टम क्या है, एक टेलीफोन नेटवर्क है। ये बहुत सारे टेलीफोन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो आपके पास एक टेलीफोन नेटवर्क हो गया। इस तरीके से बहुत सारे पीपल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशंस या एक्सचेंज द इंफॉर्मेशंस, तो वो आपके पास एक पीपल्स का नेटवर्क हो गया। बहुत सारे कंप्यूटर जो है एक आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग द नेटवर्क, शेयरिंग द डेटा इज नॉन एज द कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैंने यहाँ आपको बताया। तो डेटा कम्युनिकेशंस के लिए आपको नेटवर्क यानी कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता होती है। यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्यों, एक्सचेंज दी इंफॉर्मेशन बिटवीन देम, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। आई बात समझ आपको। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जो है मैंने आपको इंटरनेट की डेफिनेशन बताने से पहले मैंने आपको यहां पर बताई है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना डिस्कस होगा कि व्हाट इज ए इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट इज ए बहुत सारे कंप्यूटर का नेटवर्क्स होता है जिसमें डेटा या इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज होता है। यानी एक डेटा को कम्युनिकेशंस करने के लिए मुझे एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दैट इज द इंटरनेट फॉर एक्सचेंज द इंफॉर्मेशंस। आई बात समझ में आपको। तो इसका डिस्कस जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।